Priyanka. Today I will teach you class 6 maths chapter 2 exercise 2.3. In the previous class I have been already complete exercise 2.1 and 2.2, and then this is exercise 2.3. So the question number first is, which of the following represents 0? Okay, फर्स्ट वन इज 0 + 2. अब आपको पता है 0 + 2 मीन्स किसी भी नंबर में अगर 0 को ऐड किया तो आंसर क्या आता है, वही नंबर आता है. इसको आप अच्छे से लर्न कर लो. देयर आर 4 ऑपरेशंस, प्लस, माइनस मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड. तो अगर 0 को किसी भी नंबर में प्लस किया तो वही नंबर आएगा. ओके, 0 को सेकेंड वन है 0 मल्टीप्लाइड विथ 2. तो आप इसको लर्न कर लो अच्छे से कि 0 को अगर किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0. ओके, ऐसे ही थर्ड में क्या है, 0/2. ओके, आंसर क्या आएगा. अगर डिवाइड भी करेंगे किसी नंबर का 0 में तो आंसर क्या आएगा, 0. जैसे कि यहाँ 0.2 लिखा हुआ है, सपोज 0.3 लिखा हुआ होता तो, जैसे लिखा है 0.3, ये लिखा हुआ होता तो भी 0 आता. 0.4 वो भी 0 ही आता. ओके, मीन्स 0.2 आंसर क्या आएगा, 0. ऐसे ही 2 - 0 मीन्स किसी भी नंबर से 0 को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, आंसर कितना आ जाएगा, 2. ओके, मीन्स प्लस एंड माइनस में वही नंबर आता है और मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड में क्या आता है, 0. तो आंसर क्या आ जाएगा, सेकेंड एंड थर्ड. ओके, सेकेंड एंड थर्ड. ओके, दिस इज द आंसर. एंड देन क्वेश्चन नंबर सेकेंड, स्टडी द पैटर्न. अब पैटर्न ये लिखा हुआ है. अब पैटर्न का मीनिंग क्या है कि यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कुछ ऐसा होगा कि वो सारे नंबर्स में एक सा होगा. जैसे कि आप देख रहे होगे 8 का मल्टीप्लाई हर जगह हो रहा है. ओके, और एक पैटर्न और है. क्या है वो पैटर्न, यहाँ देखो आप, यहाँ क्या है 1, तो +1 किया. यहाँ कितने नंबर्स हैं, 2 नंबर्स हैं. देखो 1 और 2 नंबर्स हैं. डिजिट कितनी है, 2 डिजिट्स हैं. तो किसका प्लस किया, 2 का. यहाँ कितने डिजिट है, 3. तो क्या किया, 3 ऐड किया. यहाँ कितने डिजिट है, 4. तो यहाँ 4 ऐड किया. यहाँ कितने डिजिट है, 5. तो 5 ऐड किया. मीन्स यहाँ देखो और एक और चीज है कि मल्टीप्लाइड विथ 8. फर्स्ट में क्या है, 1 मल्टीप्लाइड विथ 8. सेकेंड में क्या हो गया, 12 मल्टीप्लाइड विथ 8. थर्ड में क्या हो गया, 123 मल्टीप्लाइड विथ 8. मीन्स 2 के बाद 3 आता है तो यहाँ 123 हो गया. यहाँ क्या हो जाएगा, 1234. यहाँ क्या हो जाएगा, 1230, 345. ओके, सेम एज इट इज. अगर मैं इसके आगे का पैटर्न लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगी, इट इज सो सिंपल. 1,23,456 मल्टीप्लाइड विथ 8, सेम एज इट इज. एंड देन 1 2 3 4 5 है. अब यहाँ प्लस क्या आएगा, 6. ओके, एंड देन अब नेक्स्ट पैटर्न अगर लिखना हो तो 3 4 5 6 7 मल्टीप्लाइड विथ 8 ही रहेगा. एंड देन यहाँ क्या आ जाएगा, 7. 6 के बाद क्या आएगा, 7. और यही आपका आंसर है. ओके, दिस इज दीज बोथ आर द नेक्स्ट 2 पैटर्न्स. राइट क्या करना था, राइट द नेक्स्ट 2 स्टेप्स. कैन यू से हाउ द पैटर्न वर्क. अब कैसे वर्क कर रहा है पैटर्न. सबसे पहले आप क्या लिखोगे, ये है आंसर आपके. 2 स्टेप्स कौन कौन से हैं, ये. ओके, नेक्स्ट 2 स्टेप्स आपको लिखने थे तो आपने लिख लिया. एंड देन आप आंसर में क्या लिखोगे, द फर्स्ट नंबर इज मल्टीप्लाइड विथ 8. एंड देन in the next step, in each and every next step, we will add the next number. Means यहाँ क्या है, 6, then 7. अब next वाला क्या आ जाएगा, 8 आएगा. फिर क्या आ जाएगा, 9 आएगा. फिर क्या आ जाएगा, 10 आएगा. Okay, so this is the answer of question number 2. Okay, and then question number 3. Given that, अब दिया हुआ है, ये दिया हुआ है. Okay, this is question 2 and this is question 3. क्या दिया हुआ है, 1 + 3 =
2 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर, ओके। 1 + 3 + 5 = 3 स्क्वायर। अब ये आपने तो कर लिया, ओके। यहाँ पे आंसर्स दिए हुए हैं, अब ये आंसर्स कैसे निकालोगे आप? निकालते कैसे वो मैं बता देती हूँ आपको। 1 × 8 मीन्स 8, 1 मल्टीप्लाइड विथ 8 कितना आ जाएगा? 8। और यहाँ क्या है? +1 प्लस कर दिया, आंसर कितना आया? 9। सेम एज इट इज यहाँ क्या आएगा? 12 8 सा 84, सॉरी 12 8 सा 96 प्लस 2 सेम एज इट इज कितना आएगा? 98, ओके। यहाँ जब मल्टीप्लाई आप करोगे तो कितना आ जाएगा? 0, 8 3 सा 24, 4 and then 2 carry, 8 2 सा 16, 2 18 carry 1, 8 1 सा 8 and +1 9। ये क्या है? +3 मीन्स क्या हो रहा है? पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड देन जो भी आंसर आ रहा है उसमें प्लस कर दे रहे हैं जो भी नंबर है नेक्स्ट, ओके। क्या आ जाएगा? 987, ओके। आप समझ रहे हो? यही आपके आंसर्स में है, ये गिवन है, लेकिन मैं आपको करके बता रही हूँ कि हो कैसे रहा है, ओके। एंड देन यहाँ क्या है? 8 4 सा 32 कैरी 3, 8 3 सा 24 एंड देन 3 25 26 27, 7 कैरी 2, 8 2 सा 16 17 18 कैरी 1, 8 1 सा 8 एंड +1 9 +4। आंसर कितना आएगा? 9876, ओके। ऐसे ही जब आप इसको करोगे तो आंसर कितना आएगा? 8 5 सा 40 कैरी 4, 8 4 सा 32 +4 36 कैरी 3, 8 3 सा 24 +3 27 कैरी 2, 8 2 सा 16 +2 18 कैरी 1, 8 1 सा 8 +1 9, ओके। देन +5, आंसर कितना आ जाएगा? 98,765। सेम एज इट इज क्या करना है आपको? इसका आंसर निकालना है, इसको मल्टीप्लाई करके आप लिखोगे, ओके। एंड देन जो भी आंसर आएगा उसमें आपको क्या करना है? +6 करना है, ओके। आंसर आप कर लोगे एंड देन यहाँ क्या करना है? यहाँ आपको पहले मल्टीप्लाई करना है 8 से एंड देन जो आंसर आएगा उसमें क्या करोगे आप? +7, ओके। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 एंड देन क्वेश्चन नंबर 3 and then question number 3 is given that 1 + 3 is equal to 2 square, 1 + 3 + 5 is equal to 3 square, 1 + 3 + 5 + 7 is equal to 4 square and so on, okay। मीन्स नेक्स्ट स्टेप इसके आगे की होगी, मतलब क्या होगी? 1 + 3 + 5 + 7 + 9 is equal to क्या आएगा? यहाँ क्या था? 2 3 4, अब क्या आएगा? 5 square, सेम एज इट इज 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 is equal to 5 6 square, सेम एज इट इज। अब आगे बढ़ता जाएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ ध्यान से देखना आप, ये कितने डिजिट हैं? 1 एंड देन 3, 2 है, 2 नंबर्स हैं, 2 नंबर्स को आपने प्लस किया, आंसर कितना आया? 2 का स्क्वायर, ओके। यहाँ क्या किया आपने? आपने 3 नंबर्स को प्लस किया, 1 3 एंड 5, क्या आ जाएगा? 3 का स्क्वायर। यहाँ ऐसे ही कितने नंबर को प्लस कर रहे हो आप? 1 3 5 7 मीन्स 4 नंबर्स हैं, मीन्स 4 का स्क्वायर। अब आपको ये समझना होगा स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, सिंपल आप बोल दोगे 4।
लेकिन होता कैसे है, मीन्स उसी नंबर का उसी नंबर के साथ मल्टीप्लीकेशन, ये होता है क्या स्क्वायर का मीनिंग। 2 2 कितना है 4 आंसर आएगा यहाँ से। ओके, ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। यहाँ से कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर, यहाँ 3 का स्क्वायर 6 नहीं लिखना है आपको क्योंकि वो रॉन्ग है। क्या आएगा 3 × 3 कितना आ जाएगा 9। ओके, अब जब यहाँ करोगे आप तो क्या आएगा 4 × 4। ओके, 4 2 8 नहीं लिखना, क्या लिखोगे 4 × 4, क्या आएगा आंसर 16। ओके, आप स्क्वायर का मतलब समझ गए। अब यहाँ देखो आप फर्स्ट में डिटरमाइन क्या करना है, 1 + 3 + 5 + डैश 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 + 21। ओके, मीन्स इसका क्या है कि यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं उनको आपको आंसर निकालना है, उनका आंसर फाइंड करना। अब सबसे पहले क्या है, यहाँ मैंने क्या बताया था आपको, पैटर्न क्या हो रहा है कि आपने 3 नंबर्स को ऐड किया 3 का स्क्वायर हो गया, 4 नंबर्स को ऐड किया 4 का स्क्वायर हो गया। अब अगर हमें ये मालूम हो जाए कि कितने नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो उसका स्क्वायर कर देंगे, आंसर आ जाएगा सिंपल। ओके, तो यहाँ आप देखो मैंने क्या लिखा, यहाँ देखो 2 2 का डिफरेंस चल रहा है, पहले 1 है, फिर देन 3 है, देन 5 है, देन 7 है, फिर क्या आएगा 9, फिर 11, फिर क्या आएगा 13। देखो 1 2 3 2 का डिफरेंस, 4 5 2 का डिफरेंस, 6 7 2 का डिफरेंस। ऐसे ही आप करते जाओगे, कहाँ तक आपको कर लेना है 21 तक। तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21। आंसर कितना आएगा 11 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये जो नंबर्स हैं ये कितने हैं 11 है। आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो किसका स्क्वायर आएगा 11 का स्क्वायर। अब मैंने आपको यहाँ स्क्वायर का मीनिंग बताया, क्या होता है उसी नंबर का उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना। ओके, तो 11 का स्क्वायर मीन्स 11 2 22 नहीं करना आंसर। आंसर क्या होगा 11 मल्टीप्लाइड विथ 11। आंसर कितना आएगा 121। आप यहाँ पे इसको करके देखना। ओके, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना, आपको करके देखना 11 मल्टीप्लाइड विथ 11। सो दिस इज क्वेश्चन थर्ड फर्स्ट। एंड देन क्वेश्चन सेकंड आप देखोगे, थर्ड का सेकंड क्वेश्चन। तो यहाँ आपने कहाँ तक लिया था नंबर 21 तक। अब आपको कहाँ तक जाना है 51 तक। मीन्स 21 के बाद क्या आएगा 23, फिर क्या आएगा 25, फिर 27, फिर 29, फिर 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49 एंड देन 51। कहाँ तक लेना है, यहाँ आपने 21 तक लिया, इसमें क्या है क्वेश्चन सेकंड में 51 तक। अब उसके बाद क्या करोगे आप, जैसे यहाँ मैंने काउंट किया और 11 का स्क्वायर लिखा, वहां भी आप काउंट करोगे और स्क्वायर लिखोगे। ओके, एंड देन ऐसे सॉल्व करके आपको आंसर फाइंड आउट करना है। सेकंड आई विल गिव इट टू यू इन होमवर्क, क्वेश्चन थर्ड सेकंड। ओके, सो दिस इज एक्सरसाइज 2.3 and it is completed, and then choose the correct alternative in each of the following. Okay, ये क्वेश्चंस कहाँ पे है, ये टेस्ट योरसेल्फ पेज नंबर 32 पे आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा। ओके, अब द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0 9 2 and 1। क्या आएगा आंसर 0। मैंने बताया था होल नंबर क्या होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and so on, these all are the whole numbers। तो सबसे छोटा होल नंबर कौन सा है 0, तो आंसर क्या आएगा 0। The additive identity of whole number is, the question number 2 is the additive identity of whole number is 2. Okay, and then the relation a plus b is equal to b plus a where a and b are whole numbers is, कौन सी प्रॉपर्टी है ये मैंने पढ़ाया आपको, क्लोज्ड एसोसिएटिव कम्यूटेटिव नन ऑफ दीज। आंसर क्या है इसका कम्यूटेटिव। आप जब अपने फेयर कॉपी में देखोगे तो इसके नोट्स हैं। ओके, तो वहां से आपको पूरा रिवाइज करना है क्योंकि चैप्टर फर्स्ट एंड चैप्टर सेकेंड आपके यूनिट टेस्ट में आने वाला है। ओके, तो आप पूरा रिवाइज कर लेना। तो ये आपको जो मल्टीपल चॉइस
चॉइस क्वेश्चन है, ये इजीली आपसे बन जाएंगे। एंड देन विच इज नॉट द सक्सेसर ऑफ एनी होल नंबर। आंसर क्या है इसका? बी, 0। ये मैंने बताया था आपको कि जो सक्सेसर है वो 0 कभी नहीं हो सकता, ओके, किसी भी होल नंबर का। एंड देन विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव होल नंबर, तो इसका आंसर क्या है? बी, 1/8। 1/8 क्यों है? क्योंकि 1/8 होल नंबर नहीं है, वो क्या है? वो रेशनल नंबर है, इस वजह से, ओके। एंड देन 12/4 जो है उसमें आप कट करोगे, 4 3 12 आएगा, तो ए तो है, सी भी है, सी क्या है? 0/2 लिखा हुआ है सी में, तो सी भी है 0। आंसर क्या आता है? 0, तो सी भी है। एंड देन बी इसका आंसर नहीं है, मतलब बी इसका आंसर है, विच इज नॉट होल नंबर। एंड देन फिल इन द ब्लैंक्स। अब क्या लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स में? 37 मल्टीप्लाइड विथ 19 इज इक्वल टू 37 मल्टीप्लाइड विथ 10 प्लस 37 मल्टीप्लाइड विथ ब्लैंक, ये है। तो अब हम फिल इन द ब्लैंक्स करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इन फिल इन द ब्लैंक्स इज 37 मल्टीप्लाइड विथ 19 इज इक्वल टू 37 मल्टीप्लाइड विथ 10 प्लस 37 मल्टीप्लाइड विथ ब्लैंक। ब्लैंक है। अब देखो ये ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ। 19 को क्या लिख सकते हैं? 10 प्लस 9। अब देखो 37 का मल्टीप्लाई 10 से हुआ, ओके, एंड देन प्लस है तो प्लस पुट किया, एंड देन अब 37 का मल्टीप्लाई किससे होगा? 9 से। 37 मल्टीप्लाइड विथ क्या आएगा आंसर? 9, ओके। आंसर में क्या आएगा? 9। 149 सेकेंड क्वेश्चन क्या है? 149 मल्टीप्लाइड विथ 0 इज इक्वल टू 0। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको पढ़ा है कि किसी भी नंबर का 0 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है? 0 आता है। तो 0 आंसर में लाने के लिए क्या होना चाहिए? कोई भी 2 नंबर्स में से एक नंबर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो क्वेश्चन सेकंड का आंसर क्या होगा? 0। एंड देन थर्ड क्वेश्चन इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। अब क्वेश्चन फोर्थ एंड फिफ्थ आप कर लोगे, ओके। फिफ्थ में क्या है? इफ ए इज एनी होल नंबर देन ए इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू ए इज इक्वल टू ए। मीन्स 1 का किसी में भी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? वही नंबर आता है। तो ए आ रहा है आंसर में, तो किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा? ऑब्वियस सी बात है 1 के साथ हो रहा होगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या आएगा आंसर? 0। क्वेश्चन नंबर 7 में सेम टू सेम है। अब देखो आप क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में? 54 मल्टीप्लाइड विथ 7 प्लस 54 मल्टीप्लाइड विथ 3, ये लिखा हुआ है, ओके। और आंसर में क्या फाइंड आउट करना है कि 54 के साथ कौन सा नंबर आएगा? यहाँ पे क्या आएगा, ओके। तो आपको ये मालूम है, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये क्या है? ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है। प्रीवियस क्लासेस में मैंने ये आपको बताया था। इसमें आप देखो कॉमन क्या है? कॉमन का मीनिंग एक जैसा क्या है? 54 एक जैसा है। तो 54 को लिखा एंड देन मल्टीप्लाई का साइन लगाया, देन इन ब्रैकेट फर्स्ट टर्म से क्या बचा? 7 और प्लस का साइन है तो प्लस पुट किया, एंड देन सेकेंड टर्म से क्या बचा? 3, ओके। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 54 मल्टीप्लाइड विथ 7 प्लस 3 10। तो 10 क्या है आपका? यही क्या है? 10 आंसर है, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 में आंसर क्या है? 10। आपको ऐसे ही सॉल्व करके करना है इसको, ओके। एंड देन क्वेश्चन नंबर 8 9 एंड 10 ये आई विल गिव इट टू यू इन होमवर्क, एंड देन सॉल्व फाइंड द सम ऑफ द 4 नंबर्स इन गिवन बिलो। आपको ये समझ में आ जाएगा। फर्स्ट का क्या निकालना है आपको? सक्सेसर ऑफ 32 क्या आएगा? 33, ओके। और जैसे जैसे ये नंबर आएंगे, जैसे सक्सेसर हो गया, प्रीडिसेसर हो गया, इन सारे नंबर्स को क्या करना है? सम करना है। सम मीन्स ऐड। और एक बात और, एक क्वेश्चन मैंने आपको टेस्ट में दिया था डिफरेंस वाला, ओके। तो सबसे पहली बात बताओ, कई बच्चों ने मुझे
एट्थ का जैसे ऐसा लिखा हुआ था, एट्थ प्लेस, ओके, तो प्लेस तो लिख के भेज दिया। आप डिफरेंस का मीनिंग बताओ मुझे क्या होता है। डिफरेंस का मीनिंग होता है माइनस करना। तो उस क्वेश्चन नंबर 6 में जो मैंने टेस्ट में दिया था आपको, डिफरेंस करना मीनिंग माइनस करना। तो जो भी एट्थ का जो 2 प्लेसेस निकला था उसको क्या कर देते आप, माइनस कर देते, तो आपका सिंपल आंसर आ जाता। कई बच्चों ने मुझे आंसर शीट में देख के आंसर लिख के भेज दिया, वैसा नहीं होता है, ओके। आंसर में मैं आपको मार्क्स 0 दूंगी। क्यों? क्योंकि आपने सिंपल आंसर शीट से देखा और लिख दिया। आप मुझे चीट नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को चीट कर रहे हो, ओके, ऐसा करके। तो डिफरेंस का मीनिंग क्या होता है, सबट्रैक्ट, और टोटल का मीनिंग क्या होता है, प्लस, ओके। टोटल और या फिर क्या लिख सकते हैं, सम भी लिख सकते हैं। क्या होता है, प्लस करना, ओके। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन कर लोगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 3 एंड 23। 3 एंड 23 के बीच में कौन कौन से नंबर्स हैं, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन, कहाँ तक, 22 तक। 23 तक आप ले लोगे पूरे नंबर्स, ओके, और काउंट करके लिखना क्वेश्चन नंबर 2 में। एंड देन क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 47 से छोटे कौन कौन से हिंदू अरेबिक नंबर, ओके। तो आप लिख लोगे होल नंबर्स 47 से छोटे क्या होंगे, 46, 45, 44, इस टाइप से, ओके। द डिजिट 6 and 9, क्वेश्चन नंबर 4 इज द डिजिट्स 6 and 9 of the new number 36490 are 36,490 are interchange, find the difference between the original number and the new number। अब देखो क्वेश्चन नंबर क्या है, 4 है, ओके, ये टेस्ट का क्वेश्चन था, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि जो ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर सबसे पहले क्या है, 36,490, ये आपका ओरिजिनल नंबर है, ओके। एंड देन जब आपने डिजिट चेंज किया, मीन्स व्हेन द डिजिट्स चेंज्ड। अब डिजिट्स चेंज हुआ मतलब क्या हो गया, 6 की जगह पे 4 हो गया, 6 की जगह पे 9 हो गया और 9 की जगह पे 4 हो गया। द नंबर इज, क्या हो जाएगा आपका, 6 की जगह पे 4, 4 की जगह पे 6, मीन्स 39460, ओके। ये आ गया। जो आपने डिजिट चेंज किया, तो अब आपको क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल नंबर एंड द न्यू नंबर। अब ये न्यू नंबर है डिजिट चेंज करने के बाद, और ये क्या है, ओरिजिनल नंबर। तो आप कैसे लिखोगे डिफरेंस इज इक्वल टू, लार्जर नंबर क्या है ये, इसमें से आपको स्मॉलर को माइनस करना है, ओके। ये आप माइनस करके यहाँ पे क्या लिखोगे आप, आंसर। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। एंड 5 में क्या है, यूजिंग मोस्ट कन्वीनियंट कॉम्बिनेशंस फाइंड द सम। अब देखो 1802 लिखा हुआ है, इसके साथ आप पेयरिंग किसकी करोगे, 98 की, ओके। 2652 लिखा हुआ है, इसकी पेयरिंग आप किसके साथ करोगे, 2348 की। मीन्स फर्स्ट जो है उसकी लास्ट के साथ पेयरिंग, सेकंड जो है उसकी सेकंड लास्ट के साथ पेयरिंग, एंड देन जो आपके मिडिल में है 2 नंबर्स, मीन्स 3376 एंड प्लस 1024, ये थर्ड पेयरिंग हो जाएगा। और इनकी पेयरिंग करके क्या करना है, आपको ऐड करना है फर्स्टली इन नंबर्स को, पेयर्स को ऐड करना है जो मैंने बताया, एंड देन उसके बाद आपको फाइनल आंसर काउंट करना है, ओके। आप फिल इन द ब्लैंक्स एंड देन ट्रू एंड फॉल्स, आप इसे कर लोगे, आई विल गिव इट टू यू इन होमवर्क, ओके। और इसको सॉल्व करके करना है। डज देयर एग्जिस्ट, क्वेश्चन नंबर 8 इज डज देयर एग्जिस्ट अ होल नंबर n सच दैट n डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू n, यस। आंसर क्या है, यस। और इसका आंसर क्या है, 1।
क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या है 1. यस, एंड द नंबर इज 1. और फिर क्या है क्वेश्चन में, इज देयर एनी होल नंबर फॉर विच दिस रिलेशन डज नॉट होल्ड. ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी. सो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास. थैंक यू.